मित्रों नमस्कार, मैं शेखर पंडित। आपका स्वागत है मेरे चैनल शेखर पंडित m.v पर। मणिपुर की हिंसा अभी थमी नहीं थी कि तब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी से 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के मेवात के नूह में सांप्रदायिकता की आग जल पड़ी, सांप्रदायिकता की हिंसा भड़क पड़ी। इस सांप्रदायिकता की हिंसा को भड़काने के पीछे आखिर किसकी बड़ी साजिश है? क्यों 1947 को जब देश आजाद हुआ तो मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बना दिया गया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना दिया गया, हिंदू मुसलमान में लगातार बंटवारा हुआ, लेकिन सांप्रदायिकता की उठी यह आग बंद नहीं हो पा रही है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या नेताओं की तुष्टीकरण वाली राजनीति सामने आ रही है, या फिर कहें कि नेता जिस तरीके से अपने लोभ लालच और कुर्सी के लिए हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति जो इस समय वर्तमान में देश में चल रही है, क्या कुर्सी वाले नेता यह सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं? यह सांप्रदायिकता भड़का करके आखिरकार नेताओं को क्या मिलने वाला है? इस बड़े सवाल के साथ आज हम आपके बीच में मौजूद हैं। 31 जुलाई 2023 हिंदुओं की आस्था का पवित्र मास श्रावण मास का सोमवार रहा। विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा शक्ति वाहिनी के पदाधिकारी प्रधानमंत्री की कुर्सी से 80 किलोमीटर दूर मेवात में एक हिंदू की धर्म यात्रा निकाल रहे थे। अचानक से दोपहर के 1 से 2 बजे रहे होते हैं। 2000 से 2500 की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है और उद्घोष करते हैं, याद दिलाते हैं उस औरंगजेब के कालखंड का जिसने लगातार भारत पर, सनातन पर प्रहार किए। 1 से 2 बजे 31 जुलाई को 2 से 2500 इकट्ठा हुई वह भीड़ मंदिर को तोड़ने की बात कहती है, पुजारी को पीटने की बात कहती है, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जला दी जाती हैं। अभी तक मेवात में हुई हिंसा में ताजा जानकारी के अनुसार करीब 6 लोगों के मारे जाने की खबर भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मेवात में भड़की इस हिंसा की चिंगारी में किसका हाथ है? मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि मोनू मानेसर ने इस सांप्रदायिकता को भड़काया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में आग लगती है उसमें हाथ विश्व हिंदू परिषद का होता है, हिंदुस्तान में आग लगती है उसमें हाथ बजरंग दल का होता है, हिंदुस्तान में आग लगती है तो उसमें हाथ हिंदू संगठनों का होता है, हिंदूवादी नेताओं का होता है। क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर गायों के नाम पर राजनीति की जाती है। स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश, भूटान आदि देशों में तो ना तो बजरंग दल है ना विश्व हिंदू परिषद है। यहां पर सांप्रदायिकता कौन फैलाता है? 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना के एक सामंजस्य के अनुसार मोहम्मद जिन्ना की कूट भरी राजनीति के फलस्वरूप पाकिस्तान अलग देश बना। पाकिस्तान में कुल आबादी 22 करोड़ है, जिसमें 22 लाख हिंदू परिवार है जो कि अल्पसंख्यक है। हिंदुस्तान की आबादी 143 करोड़ है,
जिसमें पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार अगर मैं बात करूं, 1947 से पाकिस्तान में आज तक हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक भी दंगा सामने नहीं आया है। बल्कि इसके विपरीत बात भारत की करें तो 1947 की आजादी के बाद करीब 1.5 लाख मामले हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के सामने आ चुके हैं। एक आंकड़े के अनुसार करीब 2500 मामले प्रतिवर्ष भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के सामने आते हैं। 76 वर्षों का कालखंड हुआ, भारत आजाद हुआ। 76 वर्षों के कालखंड में हमने लगातार कई सरकारें बदलती हुई देखी। जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई यह यात्रा आज नरेंद्र मोदी तक टिक चुकी है। इसमें हमने भाजपा की सरकार देखी, गैर भाजपा की सरकार देखी, गठबंधन की सरकार देखी, जनता दल की सरकार देखी, ऐसी भी सरकार देखी कि जिसका किसी सरकार से मन नहीं बना तो उन्होंने खुद अपना गठबंधन करके एक सरकार बना ली। लेकिन हिंदू मुस्लिम बीच भड़क रहे सांप्रदायिकता वाले दंगों को कौन सी सरकार रोक पाई? अब बात आती है कि क्या सांप्रदायिकता हिंदू फैलाता है या मुस्लिम फैलाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में चलना होगा। 21 साल पहले का इतिहास मैं आपको बताता हूं। 21 साल पहले जब अयोध्या के पास बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एएसआई इसकी जांच करे कि यहां पर राम मंदिर है या फिर बाबरी मस्जिद है। इस चीज का सबसे बड़ा विरोध मुस्लिम समुदाय ने किया। मुस्लिम समुदाय लगातार कह रहा था कि एएसआई बाबरी मस्जिद की जांच ना करे। ज्ञानवापी का मुद्दा तेजी से इस समय भारत में चर्चा पर है। कल सुबह 7 बजे एएसआई बनारस में ज्ञानवापी पर अपनी सर्वे शुरू करने जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे हरी झंडी दे दी है कि आप ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर खुदाई भी कर सकते हैं। अब मुस्लिमों को इस बात से भी ऐतराज है कि आप मस्जिद में खुदाई करेंगे तो हमारी कब्रें और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो सकता है। सनातन आदि अनंत पुरातन है। सनातन को छीड़ करने की कोशिश किसने की? औरंगजेब ने की, हुमायूं ने की, बाबर ने की। लेकिन सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? जगह जगह पर हो रहे दंगों में चिंगारी कौन सुलगा रहा है? क्या लगातार इस तरीके से देश के जलने से देश विकसित हो पाएगा? आपने एक शब्द सुना होगा, वर्क फ्रॉम होम। इस शब्द की उत्पत्ति 2020 में कोरोना कालखंड के बाद हुई। कोरोना कालखंड के बाद लोग जानने लगे कि वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, पलायन क्या होता है। पलायन वाली स्थिति आज हमें देखने को मिल रही है। मेवात से, हरियाणा से, सोहना से। गुरुग्राम और हरियाणा को दिल्ली से सटा हुआ माना जाता है और कहा जाता है कि आज समूचे भारतवर्ष में जितनी भी टेक्नोलॉजी चल रही है वो गुरुग्राम और हरियाणा की वजह से आज भारत के पास है। आज लोग अपनी ऑफिस जाने से कतरा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जान की चिंता है। लोग घर से अपना कार्य करना चाह रहे हैं। लोग लगातार सामाजिक दूरी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चर्चा करते हैं कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में जीडीपी में तीसरे नंबर पे होगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर सुलगती चिंगारी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर होती तुष्टीकरण वाली राजनीति क्या भारत की जीडीपी को बढ़ा पाएगी? हिंदू मुस्लिम के नाम पर होती तुष्टीकरण वाली राजनीति क्या भारत की
कुछ दर को विकसित कर पाएगी। हमें इससे बाहर निकलना होगा। हमें हिंदू मुसलमान वाली तुष्टीकरण वाली राजनीति को खत्म करना होगा। नेताओं से भी कहना चाहूंगा, जो कुर्सी पर आप लोग बैठे हुए हो, आपको सांप्रदायिकता के माहौल में अनुशासन वाला माहौल पैदा करना होगा। और आप सभी से भी संदेश है, चाहे आप हिंदू वर्ग के हैं, मुस्लिम वर्ग के हैं या अन्य किसी वर्ग के हैं, सबक सीखिए पाकिस्तान से, जहां पर लगातार हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते हैं लेकिन सांप्रदायिकता नहीं फैलती है, बल्कि भारत में यह होना आम बात हो गई है। आप सभी से अनुरोध है, विनय है, निवेदन है, होने वाली हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण वाली राजनीति का अंत कीजिए। एक देश एक नारा एक के साथ एक होकर एक हिंदुस्तान में रहिए। हिंदुस्तान के कदम से कदम बढ़ाइए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत जीडीपी में तीसरे नंबर पर होगा। मैं कहूंगा कि अगर हमने हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को बंद कर दिया तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत